बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। मैं आज आपसे संसद में जो हंगामा हुआ है एक किताब पर, उस पर बातें करने वाला हूं। आप लोग देखे होंगे टीवी पर, राहुल गांधी ने बहुत हंगामा इस पर खड़ा किया। भूतपूर्व जो ये सेना प्रमुख थे नरवणे, उन्होंने एक किताब लिखा है 2 साल पहले। हमारे यहाँ जो नियम है कि अगर कोई डिफेंस का आदमी अगर किताब लिखता है तो उसको इंडिया के डिफेंस से उसे परमिशन लेना पड़ता है। उस किताब को 2 साल तक प्रकाशित होने का परमिशन नहीं दिया गया है। अब आप सोचिए क्यों नहीं प्रकाशित होने को दिया गया है। उसमें राहुल गांधी को जब बोलने लगे तो उनको बोलने नहीं दिया गया, उनको एक लाइन भी पूरा नहीं करने दिया। हंगामा शुरू हो गया इसलिए कि वह किताब तो अभी प्रकाशित नहीं हुई है। जो किताब, नियम यह है कि जो किताब प्रकाशित नहीं हुई है उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। वास्तव में यह नियम है, लेकिन साथ ही साथ अब यह सोचिए आखिर प्रकाशित नहीं क्यों होने दिया गया है। तो प्रकाशित नहीं होने दिया गया है, इसका सबसे बड़ा कारण है, नरवणे ने उसमें लिखा है, जैसा कि आ रहा है लोगों के डिबेट से छन छन के आया है कि 2020 में गलवान घाटी में जो ये चीनियों के साथ जो संघर्ष हुआ था, उसमें हमारी सेना उस ऊपर की चौकी पर चला गया था। हम एक चौकी को दखल कर लिए थे और उसका टैंक आ रहा था। नरवणे का कहना हुआ कि हमने प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को फोन करते करते रह गए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कोई परमिशन नहीं दिया गया। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि ये उसमें लिखा हुआ है नरवणे की किताब में। अब जब तक किताब नहीं बाहर आ रही है तब तक लोगों को वेरीफाई करने का तो कोई साधन है नहीं, तब तक हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए अब इस पर विचार कीजिए, क्यों नहीं, अगर मान लीजिए अगर ये बातें नरवणे की सच है या राहुल गांधी जो कह रहे हैं नरवणे ने लिखा है जो सच है, तो क्यों नहीं किया। देखिए मित्रों, एक बात मैं कहना चाहता हूं। 62 में हमारे और चीनियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें हमारे 12,000 किलोमीटर पर उसने कब्जा कर लिया, नेफा और लद्दाख में। उस दिन से करीब 64 साल गुजर गए हैं। हकीकत यह है कि हम चीन से बहुत पीछे हैं। अब अंधराष्ट्रवाद में हम मान लें कि हम दुनिया में सबसे बड़े हैं, इससे तो समस्या का समाधान होता नहीं है। हम समझ लें कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, इससे ताकत मेरे शरीर में आ नहीं जाएगा। इसलिए कोई सरकार चीन से टकराना नहीं चाहती है। आज की बात तो छोड़ दीजिए, 11 साल से है। इसके पहले 2014 के पहले कांग्रेसियों ने क्यों नहीं ले लिया लड़के। हकीकत यह है कि कोई भी सरकार चीन से टकराना नहीं चाहती है। पाकिस्तान का तो हम, उसने पुलवामा किया तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसने पहलगाम में किया तो हमने बालाकोट, हमने उसके 10-12 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस पर राजनीति चल रही है। लेकिन चीन पर हम क्यों नहीं करते हैं, तो इसलिए कि पाकिस्तान जितना सरल है मेरे लिए, पाकिस्तान हमसे कमजोर है। पाकिस्तान पर हम धौंस जमा सकते हैं, लेकिन चीन, आपको मैंने बजट में ही बतला दिया कि जिस समय हमारा बजट 68 बिलियन का था 2001 में, उसका बजट 560 बिलियन का था। मतलब हमसे 9 गुना अधिक बजट पर वह खर्चा करता है, डिफेंस पर खर्चा करता है। तो हकीकत यह है कि हम उससे लड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए शायद इन लोगों ने अवॉइड किया होगा, जैसा कि जैसा मेरा फीलिंग है कि इन लोगों ने और संघर्ष को और बढ़ाना उचित नहीं समझा और डिप्लोमेसी से करना सोचा। तहाँ एक बात और है
मैं इस बात में नरेंद्र मोदी का क्रेडिट देता हूं कि आज तक चाइना को डिप्लोमेटिकली घेरने की किसी सरकार ने कोई कोशिश नहीं की। इन्होंने क्वाड बनाया जिसमें इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया था। ये जिस दिन से इसकी सनक हुई है, ये डोनाल्ड ट्रंप की जो पागलपन है उसके कारण वह थोड़ा बैक बैक गियर में चला गया है। लेकिन वह आखिर किया गया था चाइना को ही करने के लिए। वह हमारे अगेंस्ट में, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो उसको वह बल दे रहा है। तो इन्होंने भी फिलीपींस से उसके संघर्ष हैं, वियतनाम से उसके संघर्ष हैं, तो उसको वह बल दे रहा है। वह हमको घेरने की कोशिश कर रहा है और हम भी उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें डिप्लोमेटिकली कितना सफल होते हैं, कितना असफल होते हैं, यह तो आगे आने वाला समय बतलाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने चाइना को भी घेरने का, डिप्लोमेटिकली घेरने का एक प्रयास किया है। लेकिन मिलिट्रली हम चीन से टकराना नहीं चाहते हैं। चीन हमसे सब चीज में आगे है। हमसे करीब 40% अधिक उसके पास मिलिट्री पर्सोनल है। ये बात अलग है कि हमारे मिलिट्री ज़्यादा ट्रेंड है, हमारे मिलिट्री का जो ये जोश है यह ज़्यादा है, या संघर्ष का या बलिदान का जो जज्बा है वह ज़्यादा है उससे, इसलिए हम ओवर पावर कर लेंगे। और हम अब कुछ बाहरी तत्व अगर हमसे सहायता करे तो हम चीन को ओवर पावर कर देंगे। लेकिन अकेले अकेले हमारी चीन से लड़ने की ताकत नहीं है। इसलिए कोई सरकार उस चीन से लड़ना नहीं चाहती है, चीन से जूझना नहीं चाहती है, चीन से कोई खूनी संघर्ष नहीं चाहती है। जहां तक गलवान घाटी में हुआ, दोनों के सैनिक मरे। अब पहले ही कहा चीन में तो सब चीज गुप्त रहती है, वह तो कोई चीज, कोविड को ही कितना दिन तक छुपा के रखा। कोविड वहां फैलता रहा, लाखों लोग मर गए, लेकिन किसी को पता नहीं चला। चीन तो ऐसा देश है, उसने एक्सेप्ट किया कि हमारे 4 मरे हैं। लेकिन जैसा बीबीसी का न्यूज है कि उसके 20 से अधिक मरे थे ये गलवान के संघर्ष में, हमारे 20 मरे थे। और बीबीसी न्यूज से जैसा हमको पता चला है कि उसके 20 से अधिक मरे हैं, जबकि 4 का वह एक्सेप्ट किया। चीन की तो यही आदत है, वह तो एक्सेप्ट करता नहीं है। और चूंकि वहाँ कम्युनिस्ट समाज बहुत ही क्लोज समाज होता है, आप अगर चाइना घूमने भी जाइएगा तो आप जहाँ इंडिया में अगर आप घूमने आइएगा, कोई आएगा अगर विदेशी टूरिस्ट घूमने, तो जहाँ चाहे वह कुल्लू मनाली जाना चाहे या माउंट आबू जाना चाहे या हिंदुस्तान के जिस कोना में जाना चाहे उस कोना में वह जा सकता है घूमने के लिए। ये बात चाइना में नहीं है। चाइना में वह जहां कहेगा वहीं जाना है आपको घूमने के लिए, वह जो दिखाएगा वही देखना है आपको। तो वहां का तो क्लोज सोसाइटी है, इसलिए पता नहीं चलता है। लेकिन भारतवर्ष को भी डिफेंस पर अब ध्यान देना शुरू किया है और अपना होममेड, इसी बात जो डिफेंस का बजट आया है इसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है। मैं बजट के समय नहीं बोल पाया कि कितना हम बाहर से खरीदेंगे और कितना हमारा जो इंडिजीनियस है, जैसे ब्रह्मोस है, हमारा मिसाइल जो है यह इंडिजीनियस है, यहाँ बनाया गया है। हालांकि सोवियत यूनियन का उसमें, या सॉरी रूस का इसमें सहयोग है, इंडिया और रूस के कोलेब्रेशन से बनाया गया है, लेकिन वह बनाया गया है हिंदुस्तान में। इसी तरह तेजस है, बहुत सारे हथियार हम अब खुद बनाते हैं, दुनिया को भी देते हैं। तो इसलिए, लेकिन इस प्रयास को डिफेंस पर और ज़्यादा खर्च करने की और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बस आज इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।